अब हम लोग चलते हैं राम सर के पास, जो कि छोटे छोटे बच्चों के सर हैं। तो आइए मिलते हैं इनसे। तो सर, आपसे पहली बात तो मिलके अच्छा लग रहा है हमें। और सर, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि आपकी आजकल बहुत मतलब कि डिजिटल मतलब आपकी ना बहुत चर्चा चल रही है। तो आप ऐसा क्या करती हैं जो आपकी चर्चा इतनी चल रही है? मैंने ये भी देखा आपकी जो वीडियो है यूट्यूब पे, उस पर आप मतलब छोटे छोटे बच्चों को एक्टिविटी कराते हैं जिससे वो मोटिवेट होते हैं और वो आने के लिए बहुत बोलते हैं राम सर से ही पढ़ेंगे। क्यों ऐसा, मतलब कि अच्छा लगा, लेकिन आप बताइए इसके बारे में कुछ। हाँ जी खुशबू जी, आपको बहुत ही धन्यवाद। और जो भी हमारे जो भी बच्चे जो हमें यूट्यूब पर देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब जो आजकल के लिए बहुत ही अद्भुत चीज़ है। आप यूट्यूब के माध्यम से बच्चे को जो पुराने जो टीचर लोग थे वो क्या करते थे कि पहले जो गेम या खेल कूद एक्टिविटी नहीं करवाते थे, वो सिर्फ कहते थे पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उससे होता है क्या है, बच्चों में वो बोर हो जाते हैं बच्चे। जब आप किसी चीज़ को जो एक्टिविटी के माध्यम से जब हम कोई चीज़ बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चे को बहुत ही अद्भुत लगता है और बच्चे उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों को याद करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इसीलिए मैं आजकल जो भी एक्टिविटी जो भी ये पढ़ाता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट्स याद करवाता हूँ बच्चों को या टेबल याद करवाता हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी मैं चाहता हूँ कि उसमें डाल दूँ ताकि बच्चे को अच्छा लगे। और जो भी बच्चे जो यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि वैसे हम सिंपली पढ़ाते हैं तो बच्चों को लगता रहता है हम हमेशा सर तो पढ़ाते हैं, स्कूल में भी घर पे भी मम्मी कहती पढ़ लो बेटा याद कर लो, तो उससे याद नहीं करते। लेकिन जब बच्चे गेम खेलते हैं या कोई वीडियो देखते हैं तो मेरा मकसद होता है कि बच्चे गेम में खेलते कूदते कुछ याद कर ले। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर देखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है RK वाटिका। जी बिल्कुल, इनके चैनल पे आप जुड़े रहें, क्योंकि आपके जो अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको बहुत मोटिवेशन और साथ साथ अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने हमें बहुत अच्छा राय दिया। तो अब हम चलते हैं, जो कि मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, मैं उनसे आपको मिलाना चाहूँगी। तो आइए, ये मनीष सर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू, बहुत बेहतरीन कर रही हैं, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। तो सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप मतलब कि अभी तक 10th क्लास के जो मतलब सन की मास्टर से आपका जो चैनल है उस पर बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें गोविंद और मनीष सर से ही पढ़ना है और बहुत अच्छा। और आप, ये खुशी की बात है कि आप केवी के टीचर हैं मुजफ्फरनगर के। तो सर, हम आपसे पंक्ति सुनना चाहेंगे कुछ बोल, क्योंकि आपसे हम बहुत सुन चुके हैं और अच्छा लगा है। आपकी पंक्ति सुन के मेरे दिल को मतलब कि जुनून उठता है। चलिए, यदि ऐसी इच्छा है तो हमारे बच्चों को मैं कुछ सुनाना चाहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है, लेकिन जिस शिक्षक में ये कुशलता होती है उन्हें बच्चों को पढ़ाने में उतना ही आनंद आता है जैसे नदियों को बहने में, पक्षियों को गुनगुनाने में और फूलों को खिलने में। बच्चे जैसे क्रिकेट खेलते हैं उनको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे जो वास्तव में एक शिक्षक हैं उनको बच्चों को पढ़ाते हुए थकान महसूस नहीं होता और न ही किसी प्रकार की कठिनाई महसूस। जो भी कठिनाई आती है उन्हें बखूबी वो उसका एक समाधान निकाल लेते हैं और पूरी तन्मयता के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो पंक्ति है कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो बच्चों को पढ़ाते हुए कठिनाई होती है शिक्षकों को, लेकिन उन कठिनाइयों का समाधान निकालते हुए मैंने कई ऐसे बच्चे पाए जिनको पढ़ने में शुरुआत में मन नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब हमने उसके साथ 2 महीना 4 महीना 6 महीना उसके साथ धैर्य से बिताया समय और उसको पढ़ाई के प्रति प्रेरित किया, आजकल वो बच्चे कमाल के प्रदर्शन कर रहे हैं। उसका ज़बरदस्त अंक आ रहा है पेपर में, समझ रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक मेहनत का परिणाम निकल रहा है। सर, आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं चाहूँगा कि एक पंक्ति और कहना चाहूँगा। मैंने कई कविता, जैसे बच्चों में एक लीडरशिप के गुण विकसित करने हों, उन्हें बोलने की कैपेसिटी, जैसे आप बड़ा अच्छा एंकरिंग कर रही हैं, मैं कुछ बातों को आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसी बातों का गुड़ और तोड़ हम चाहते हैं कि सभी बच्चों तक पहुंचना तो डिफ़िकल्ट है, लेकिन यूट्यूब और सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए इसके बगैर हम जी भी नहीं पा रहे हैं ना। ये मना भी कर रहे हैं तो बच्चे नहीं मना हो रहे हैं, तो इसका सदुपयोग भी किया जा सकता है। तो इसके लिए हम अपने YouTube चैनल पर
बच्चों के बोलने की कैपेसिटी को उभारने के लिए शब्द का सही उच्चारण हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, हमारे पास बंच ऑफ टीचर्स है, उनके माध्यम से यूट्यूब के जरिए बच्चों तक पहुंच रहे हैं।